सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो एक इम्पॉर्टेंट कंफ्यूजन है जो सभी बच्चों के साथ आ रही है और उन्होंने कई कमेंट्स करके पूछे हैं इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो वो कमेंट आ रहा है इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर और इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो आइए देखते हैं क्या है कंफ्यूजन। पहली कंफ्यूजन ये है कि बच्चे पूछ रहे हैं कि हमारा एग्जामिनेशन सेंटर क्या होगा। देखिए, इस पे एकदम क्लियर कर दें कि यहाँ पे एम्स 3 एग्जामिनेशन करा रहा है। एक बीएससी नर्सिंग करा रहा है, एक बीएससी पोस्ट बेसिक नर्सिंग करा रहा है और बीएससी पैरामेडिकल, तीनों ही एक फॉर्म से हो रहे हैं। तो देखिए, बीएससी नर्सिंग का बिल्कुल क्लियर कर दे। बीएससी नर्सिंग के जो एग्जामिनेशन सिटी है वो आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे दिख रहे हैं। यही एग्जामिनेशन सिटी में आपको सिलेक्ट करना है। इसमें आपके पास ऑप्शन आ रहा है सिटी चॉइस। जब आप जो है आरयूसी कोड जनरेट कर लेते हैं और फाइनल रजिस्ट्रेशन की तरफ जाते हैं, फी पेमेंट की तरफ, तो वहां पे सिटी चॉइस आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जो जितनी चॉइस आप कर सकते हैं वो आपको करना है, और एनी अदर वो आपकी आखिरी ऑप्शन होता है, जहां पे आप को अगर ये 3 सिटीज नहीं मिलेंगी तो आपको दूसरी सिटी मिल जाती है। तो गुवाहाटी, पटना, रायपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता है। तो इन सिटीज में बीएससी नर्सिंग वालों का एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेगा। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ दिल्ली एनसीआर है। ये चीज क्लियर कर लीजिए। बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए, जिसमें बॉयज भी अप्लाई कर सकते हैं, उसमें एग्जामिनेशन सेंटर सिर्फ दिल्ली एनसीआर है। एनसीआर मतलब दिल्ली और उसके बगल के जो रीजन्स होते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें आपका गुड़गांव, फरीदाबाद, साहिबाबाद, गाजियाबाद, तो जो सटे हुए इलाके हैं जो दिल्ली के, जो कि दिल्ली और राजस्थान और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ते हैं, जैसे गाजियाबाद है, ऐसे जगह पे बीएससी पैरामेडिकल वालों का सेंटर पड़ेगा। लेकिन बीएससी नर्सिंग वालों का सेंटर जो यहाँ पे सिटी सेंटर दिया वो वहीं पड़ेगा। जिन्होंने ऑप्ट किया उन्हीं से मिल जाता है सेंटर, नहीं तो किसी अगर नहीं हो पाता तो किसी और जगह भेजते हैं। लेकिन बीएससी पैरामेडिकल वालों के लिए आपका सेंटर दिल्ली एनसीआर रीजन में ही पड़ता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दें कि आप सभी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि इन्होंने कहा है कि रजिस्ट्रेशन की कॉपीज अपने पास जरूर से रख लीजिएगा। देखिए, होता क्या है कि अभी भी बहुत से बच्चे मिस्टेक्स कर रहे हैं, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जिसको आप सही नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो मैंने ऐसे बहुत से बच्चों के कंटेंट देखे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ कि इन्होंने देखिए साफ साफ लिखा है एम्स वालों ने कि प्लीज सेव एंड डाउनलोड अ प्रिंट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस एंड रिटेन द कॉपीज ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस टिल द कंप्लीशन ऑफ एडमिशन प्रोसेस। तो बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसका भी स्क्रीन से प्रिंट आउट ले लें। आरईसी कोड जनरेट किया है, सिटी सेंटर सेलेक्ट किया है और फाइनल रजिस्ट्रेशन कराया है, उसका भी प्रिंट आउट ले लें। जैसे ये आपके पास सेव रहे और आगे अगर कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आती है एडमिशन प्रोसेस में, आपके सेंटर, आपके डिटेल्स के रिगार्डिंग, तो यही आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन जो आपने भरा हुआ है, इसका प्रिंट आउट आपके लिए रेफरेंस की तरह काम आएगा। कल आपकी हाई स्कूल मार्कशीट, इंटरमीडिएट मार्कशीट, फादर्स नेम, मदर्स नेम में कोई भी प्रॉब्लम आती है कि वहां कुछ और दिखा रहा है, आपने कुछ और भरा था, तो आपके पास क्या प्रूफ रहेगा। इसलिए बहुत ध्यान दीजिए कि अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रिंट्स निकाल के अपने पास रखिए एडमिशन प्रोसेस तक। जैसे अगर वहां कोई कंफ्यूजन होता तो आपके पास दिखाने के लिए रहता है। तीसरी कंफ्यूजन डिस्कस कर लेते हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां ऐसी कर दी हैं जो कि एडिट नहीं हो सकती। जैसे 500 में मार्क पूछा गया तो आपने 400 में भर दिया है, आपने कोई सब्जेक्ट और भर दिया जो कि एडिट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बेसिक रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट्स नहीं हो पाते। तो ऐसे बच्चे भी बेसिक रजिस्ट्रेशन और फाइनल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपने पास प्रिंट निकाल के रखे, जैसे कि एडमिशन प्रोसेस में जाके दिखा सके कि मेरे पास ओरिजिनल ये गलती से यहाँ भर गया था। और ऐसे बच्चे मेल भी कर सकते हैं एम्स को अपने रेक्टिफिकेशन के लिए, या प्रायर इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि मैंने आपको सर इन्फॉर्म कर दिया था, ये गलती हो गई थी, अगर वो जरूरी समझते हैं तो, और ये हो गया है। देखिए, बाकी जो करेक्शन है बेसिक रजिस्ट्रेशन का वो हो चुका है, आपको बता दिया गया है। तो जो एम्स जो करेक्शन बता रहा है वो जो करके भेजना है वही आप कर सकते हैं। अब फाइनल रजिस्ट्रेशन होने वाला है, फाइनल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा, फिर एक बार करेक्शन का ऑप्शन आएगा, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ एम्स देगा, आप अपनी तरफ से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस टेक्निकलिटी को समझिए। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज, एग्जामिनेशन सेंटर बीएससी नर्सिंग वालों का कई जगह है, बीएससी पैरामेडिकल का सिर्फ दिल्ली एनसीआर। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म बेसिक और फाइनल दोनों ही प्रिंट करके रखे रहिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो आप करेक्शन करते हैं वो करेक्शन वही कर सकते हैं जो एम्स अलाउ करता है, आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते। ठीक है,
तो इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आप रखेंगे प्रिंट, तो कभी आगे प्रॉब्लम आती है एडमिशन प्रोसेस में, तो यही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके लिए रेफरेंस में काम आएगा, या आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने कम्युनिकेट की है एम्स के साथ, वो आपके लिए काम आएगी। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, और इसे कर लीजिए। कोई कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। बेस्ट ऑफ लक।